Good afternoon, class. Welcome to the online class. Um, in previous lecture, we will discuss the magnetic effect of electric current and also know everything and every fact about that topic. Generally like magnetic, what is magnet, magnetic field, and magnetic line. But we only discuss about it. But today we are going to uh, define this and write in our notebook. Okay, so we start the topic. What is magnet? हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि मैग्नेट क्या है, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है. आज हम उसको थ्योरी के बेस पे भी समझते हैं. ठीक है, कल हम लोगों ने सिर्फ उसके फैक्ट्स को समझा था, बट आज हम लोग उसके थ्योरी को समझेंगे. तो मैग्नेट वर्ड्स से तो हम लोग सभी परिचित हैं कि मैग्नेट क्या है. हम लोग खेलने में हम लोगों ने कई बार उसको यूज़ भी किया. तो आज मैग्नेट की डेफिनेशन भी देखते हैं कि मैग्नेट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल. मीन्स मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है, ओके, जो अट्रैक्ट करता है आयरन को, कोबाल्ट को, निकेल को. मैग्नेट कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली. मीन्स मैग्नेट जो है, जब हम एक मैग्नेट को उठाते हैं, किसी रस्सी में बांधते हैं, रोप में, एंड उसको चारों तरफ मूव करते हैं, तो जब एक बार फ्रीली उसको छोड़ देते हैं तो मूव एक टाइम पे आके वो कांस्टेंट मतलब रेस्ट मोशन में आ जाता है. तो जो मैग्नेट का दोनों पोल है, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है. तो मैग्नेट जो जब रुकता है तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकता है. मीन्स नॉर्थ एंड साउथ, उसके जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकते हैं. ओके, ठीक है. अब मैग्नेट का यूज क्या है? रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, इन रेडियो एंड स्टीरियो स्पीकर्स में यूज करते हैं, इन ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स प्लेयर में यूज करते हैं. बहुत सारे यूजेस हैं मैग्नेट के. और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम जानें, बिकॉज मैग्नेट की प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. ठीक है, इट्स मीन व्हेन मैग्नेट को, अभी मैंने बताया कि जब मैग्नेट को हम लोग फ्रीली रोक पुश करते हैं तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में जाके स्टॉप होता है. मीन्स रेस्ट कंडीशन में आने के बाद उसका जो पोल होता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकता है. ओके, सेकेंड क्या है? द पोल ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. मीन्स जो पोल होता है मैग्नेट का, जो कि पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, वो नॉर्थ पोल कहलाता है. एंड जब द पोल ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल. अब यहाँ पे हम इस चीज़ को एक मिनट के लिए रोकते हैं और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि मैग्नेट जो होता है, क्या मैग्नेटिज्म सिर्फ उसके अंदर इनबिल्ट होती है? मतलब वो उसका प्रॉपर नेचर ही होता है, या फिर ये प्रॉपर्टी हम किसी में ला सकते हैं? मतलब मैन मेड भी होती है या फिर नेचुरल ही होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो मैन मेड भी होती है या नेचुरल होती है? बिकॉज नेचुरल में नेचुरली तो हम लोग मैग्नेट को देखा ही है, बट ये मैन मेड भी होती है. मतलब हम लोग एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हैं. जैसे अभी आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ जब हम लोग किसी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक सिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है. उसी की तरह इसमें वायर्स के में जब हम लोग इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लो करता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है. ओके, अब दूसरी बात, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक के थ्रू, जो कि हम अभी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आने वाला टॉपिक है, ये तो चैप्टर ही हमारा. बट एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो मैग्नेट होता है, एक तो नेचुरल होता है, दूसरा हम आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं. आर्टिफिशियल कैसे? आर्टिफिशियली हम जब रब करते हैं मैग्नेट को आयरन के या कोबाल्ट के साथ, जब हम रब करते हैं तो थोड़ी बहुत पार्शियली वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर भी आ जाती है. ओके, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है. अब हम बात करते हैं कि मैग्नेट कितने टाइप का होता है. तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ मैग्नेट. ओके, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, जो कि यहाँ पे आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो मैंने अभी बोला कि टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट.
कि हम लोग रब करते हैं कोबाल्ट के साथ या आयरन के साथ, तो थोड़ी बहुत पार्सली वो मैग्नेटाइज हो जाता है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या है, एक तो बार मैग्नेट होता है, ओके, एक बार मैग्नेट होता है, फिर मैग्नेटिक नीडल होता है, मैग्नेटिक कंपास होता है। अब आप लोगों ने इसको ध्यान से देखिए, ये 3 टाइप के होते हैं। तो आप लोगों ने ये भी जान लिया कि हम लोग जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मतलब हम एक आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बना सकते हैं, ओके। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। कल हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था कि वो एरिया जहाँ पे आयरन हो या कोई भी हो मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स महसूस करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसके डेफिनेशन थ्रू बताते हैं। कल तो हम लोग ऐसे एक जनरली जाने बस उसके बारे में। The area around a magnet where a magnetic force experience is called the magnetic field. Okay, the area around a magnet where magnetic force experience is called the magnetic field. अब मैंने आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बात बताई थी, क्या? पहले इसको क्लियर करता हूँ कि एरिया अराउंड अ मैग्नेट मतलब मैग्नेट के आसपास का एरिया वेयर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग एज्यूम करते हैं, फील करते हैं, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब मैंने कल बोला था कि ये फील्ड जो है अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का हो सकता है। तो मीन्स आपको एक बात मैंने कल क्लियर की थी कि उसके पोल्स होते हैं। अगर सेम पोल्स मीन्स अगर एक मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ पोल है और उसका भी नॉर्थ पोल के पास अगर नॉर्थ पोल ले जाएंगे तो रिपल्सन तो होगा ही ना, मैग्नेट को ले जाने पे भी। अगर आयरन होगा तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन और मैग्नेट का अगर डिफरेंट पोल है तो रिपल्सन होगा। वो मैं आगे आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। अब नोटिस करते हैं, ठीक है, इट इज़ अ क्वांटिटी। आप लोग इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, इट इज़ अ क्वांटिटी, ओके, इट इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसका मतलब इस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जाहिर सी बात अभी बोला मैंने कि अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ओके, मीन्स डायरेक्शन भी है इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर क्वांटिटी, ओके। आप लोग वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। अब आते हैं आज थ्योरी, आप लोग इसको इतना लिख लीजिएगा, कल वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इसके आगे थ्योरी, आपको पूरी थ्योरी चलाऊँगा, पूरी थ्योरी लिखना है। थोड़ा ऐसे आप लोगों को बता देने से थोड़ी आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होगी तो आपको इजी होगा इसको समझने में, इसलिए मैंने इतनी सारी मेहनत की सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इसमें आप लोगों को इस फिगर में आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी दिख रही है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है हम लोगों का। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ओके, और ये मैग्नेट है और उसकी लाइन्स ऐसी होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड के एरिया के बारे में भी बताता है एक तरह से, कि मतलब यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ओके। तो खैर इसको छोड़ते हैं। अब आते हैं जो कल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी कि अगर मैग्नेट को हम लोग ब्रेक करते हैं तो जितने भी टुकड़े होंगे मैग्नेट के, ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ मैग्नेट हैविंग बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल, मतलब उस मैग्नेट के जितने टुकड़े होंगे हर टुकड़े का अपना खुद का एक नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा, ओके। जैसे मैंने यहाँ भी ब्रेक किया तो 2 टुकड़े बने, उस टुकड़े का भी नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसका ऐसा नहीं होगा कि मैंने ब्रेक कर दिया तो नॉर्थ पोल अलग हो गया साउथ पोल अलग हो गया, नहीं ऐसा नहीं था। ये तो मैग्नेट की खासियत है कि जब भी हम ब्रेक करते हैं तो मैग्नेट के 2 पोल बनते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ओके। अब दूसरी बात, रिपल्सन और अट्रैक्शन की बात मैंने की थी, आप लोग नोटिस करिएगा। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन के लिए मैंने दिखाया, अगर सेम पोल्स एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं तो उनके बीच रिपल्सन होता है, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो इसमें और इसमें, ठीक है। और अट्रैक्शन कब होता है, जब डिफरेंट पोल्स एक दूसरे के करीब लाते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है, ओके। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। गुड नाइट क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा पढ़ के आएंगे, जिससे मैं बताऊंगा तो आपको इजी होगा समझना। ओके, गुड बाय।